नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए स्मार्ट मीटर व्यवस्था समाप्त करने का फैसला लिया गया है। अब उपभोक्ताओं को हर महीने की 10 तारीख तक बिजली बिल उपलब्ध कराया जाएगा। नई व्यवस्था से बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान होगी। वहीं उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान की सुविधा भी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नई योजना और सुविधाओं के जरिए डेयरी और पशुपालन क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। इससे पशुपालकों की आय बढ़ाने, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिलेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तर प्रदेश के युवा एमएसएमई, स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाओं के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सरकार की प्रोत्साहन नीतियों, आसान आरण सुविधा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से नए उद्यम स्थापित हो रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और प्रदेश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता मिले और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। सहारनपुर में प्रदेश का पहला आधुनिक लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस परियोजना से व्यापार, परिवहन और उद्योगों को नई गति मिलेगी। हब बनने से माल ढुलाई आसान होगी, निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं है और यही उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। शुरुआती चरण में घरेलू फ्लाइट्स प्रमुख शहरों के लिए संचालित की जाएंगी, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। एयरपोर्ट शुरू होने से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। महेश जोशी को 960 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी एसीबी अब उनसे पूछताछ कर घोटाले से जुड़े गहरे राज और अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाएगी। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और जांच आगे बढ़ने के साथ बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना ब्याज या आसान शर्तों पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के जरिए नए रोजगार अवसर पैदा करना है। मुरादाबाद के पीतल उद्योग को नया एक्सप्रेसवे बड़ी राहत देने वाला है। इस परियोजना से कुमाऊं क्षेत्र तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार और माल परिवहन तेज होगा। बेहतर सड़क संपर्क से उद्योगों की लागत घटेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कारोबारियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। अब सभी नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट पोस्टपेड मोड में लगाए जाएंगे। इस फैसले से उपभोक्ताओं को बार-बार रिचार्ज की परेशानी से राहत मिलेगी और हर महीने नियमित बिल भुगतान की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड बिजली मीटरों को पोस्टपेड में बदलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस फैसले से करीब 77,000 उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब उपभोक्ताओं को बार-बार रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा और हर महीने नियमित बिल के माध्यम से भुगतान की सुविधा मिल सकेगी। बाराबंकी में 5 करोड़ रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में पड़ोसी युवक ही वारदात का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने ऑडी कार समेत चोरी में इस्तेमाल सामान बरामद करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की पूछताछ और जांच जारी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। 15 जून को इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ के लिए रवाना होगी। एयरपोर्ट शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर क्षेत्र को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन के नए अवसर मिलेंगे। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश रोजगार, निवेश और आत्मनिर्भरता का बड़ा मॉडल बनकर उभरा है। औद्योगिक निवेश, एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और स्टार्टअप योजनाओं ने युवाओं को नए अवसर दिए हैं। सरकार की नीतियों से प्रदेश में उद्योगों का विस्तार हुआ और लाखों लोगों को रोजगार के साथ स्वरोजगार का भी लाभ मिला।
उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिक और तकनीकी विशेषज्ञ अब युद्ध प्रभावित खाड़ी देशों के पुनर्निर्माण कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें निर्माण, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों के युवाओं को अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार और बेहतर आय के नए रास्ते खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को पोस्टपेड प्रणाली के तहत बिजली बिल जारी किए जाएंगे। नई व्यवस्था लागू होने से उपभोक्ताओं को रिचार्ज की परेशानी से राहत मिलेगी और हर महीने नियमित बिल भुगतान की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पक्का लिमिटेड की प्रोजेक्ट जागृति को सुपर मेगा परियोजना का दर्जा दिया है। इस फैसले से औद्योगिक निवेश, रोजगार और स्थानीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। परियोजना के जरिए बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और प्रदेश में उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में गुरु गोरखनाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को नया विस्तार मिलेगा। यह परियोजना श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी बढ़ावा देगी। कॉरिडोर बनने से क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी और पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तर प्रदेश के ओबीसी युवाओं को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल से युवाओं के डिजिटल कौशल में वृद्धि हो रही है और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। सरकार का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना है। दिल्ली में जनगणना 2027 को लेकर पब्लिक आउटरीच अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान के तहत लोगों को मकानों की गणना और सही जानकारी देने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सटीक आंकड़े विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों को प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी में है। सूर्य घर योजना के तहत स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली की निर्भरता कम होगी और ऊर्जा की बचत होगी। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नियमों की तैयारी है। डांस क्लास, जिम और फिटनेस सेंटरों में महिला प्रशिक्षक अनिवार्य किए जा सकते हैं। इस कदम से महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा, उनकी भागीदारी बढ़ेगी और संस्थानों की जवाबदेही तय होगी, जिससे सुरक्षा मानकों का बेहतर पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के तबादले 31 मई तक पूरे करने की तैयारी है। प्रस्ताव को जल्द ही योगी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस प्रक्रिया के जरिए प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे विभागों में कार्य क्षमता बढ़ेगी और सरकारी कामकाज अधिक सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा। लखनऊ में विकास परियोजनाओं ने रफ्तार पकड़ ली है। शहर में नई सड़कें, फ्लाईओवर और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है। प्रशासन का फोकस आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने पर है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल यातायात बेहतर होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस और प्रशासन को अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। इसका उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करना और अपराधियों में डर का माहौल बनाना है। किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल तेज कर दी है। ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खेती को आसान और लाभकारी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होने की उम्मीद है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने जा रही है। ये एक्सप्रेसवे कई जिलों को जोड़ते हुए व्यापार और परिवहन को आसान बनाएगा। इसके आसपास औद्योगिक हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर तेजी से पैदा होंगे। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। घाटों का सौंदर्यीकरण, बेहतर यातायात व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं के विकास से पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। इससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वाराणसी एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। नोएडा में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं। आधुनिक टेक पार्क, स्टार्टअप हब और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनियों को आकर्षित किया जा रहा है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और नोएडा देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी हब के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करेगा।
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और डॉक्टरों की कमी को दूर करना है। इससे मेडिकल शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास, ई लर्निंग ऐप और स्मार्ट क्लासरूम के जरिए छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इससे पढ़ाई अधिक सुलभ और प्रभावी बन रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी अब बेहतर संसाधनों का लाभ मिल पा रहा है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए सपा की नीतियों और महिलाओं के प्रति उसके रवैये पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राज्य सबसे अधिक जिलों वाला होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में निजी और सरकारी कंपनियां भाग लेकर सीधे भर्ती कर रही हैं। इससे युवाओं को अपने कौशल के अनुसार नौकरी पाने का मौका मिल रहा है और बेरोजगारी को कम करने में भी मदद मिल रही है। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत किया गया है। इसके साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा का माहौल बेहतर हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। बेहतर कनेक्टिविटी से गांवों को शहरों से जोड़ा जा रहा है, जिससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो रही है। ये पहल ग्रामीण विकास को गति देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को सुधारने के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं। आधुनिक तकनीक और बेहतर वितरण व्यवस्था के जरिए निर्बाध बिजली देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे उद्योग, व्यापार और आम लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही राज्य के समग्र विकास को भी नई दिशा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर सरकार ने खास जोर दिया है। अस्पतालों में आधुनिक उपकरण, डॉक्टरों की नियुक्ति और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को भी सशक्त किया जा रहा है, जिससे हर वर्ग को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके और स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक भरोसेमंद बन सके। नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने मतदाता सूची के अपडेट, बूथों की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर काम शुरू कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। यूपी में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। थानों में संसाधन बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पुलिस बल की संख्या में इजाफा करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और आम जनता के बीच सुरक्षा का भरोसा और मजबूत होगा। कुशीनगर में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। महाराजगंज में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार गश्त कर रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। श्रावस्ती में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में लोगों की मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा दी जा रही है। डॉक्टरों की टीम गांव-गांव पहुंचकर मरीजों का उपचार कर रही है, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिल रही है। लखीमपुर खीरी में वन्य जीवों की बढ़ती गतिविधियों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जंगल से सटे गांवों में जानवरों के आने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सोनभद्र में खनन उद्योग को लेकर नई नीति लागू की गई है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। इस नीति से अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
चंदौली में किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। विशेषज्ञ किसानों को उन्नत बीज, ड्रोन और आधुनिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी दे रहे हैं। इससे खेती की लागत कम होने और उत्पादन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।